सहारा दिया, बंधनों से जकड़ा था मैं। तूने सहारा दिया, बोले तूने सहारा दिया, बंधनों से जकड़ा था मैं। तूने सहारा दिया, बंधनों से जकड़ा था मैं। तेरे प्यार की यह वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार वो तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, ये सुना मिला, ये सुना मिला, मेरा जीवन संभल गया, मेरा जीवन संभल गया। बोले ये सुना मिला, ये सुना मिला, मेरा जीवन संभल गया। कहा है तूने मुझे मेरे सारे गम ले लिए। बोले कहा है तूने मुझे मेरे सारे गम ले लिए। बख्श दिए तूने सारे मैंने गुनाह किए। तुझसे बख्श दिए तूने सारे मैंने गुनाह किए। सारे मैंने गुनाह किए। तूने सहारा दिया, बंधनों से जकड़ा था मैं। तूने सहारा दिया, बंधनों से जकड़ा था मैं। सहारा दिया, बंधनों से जकड़ा था मैं। तेरे प्यार की यह वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की तेरे प्यार की यह वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की यह वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। वो मेरा जीवन संभल गया, मेरा जीवन संभल गया। बोले मेरा जीवन संभल गया, मेरा जीवन संभल गया। मेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। मेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी, मेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। मेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी। तेरी राहों पे चल के तुझे नाम में पाता है। तेरी राहों पे चल के तुझे नाम में पाता है। ये सुकून मिला, ये सुकून मिला, मेरा जीवन संभल गया, मेरा जीवन संभल गया। ये सुना मिला, ये सुना मिला, मेरा जीवन संभल गया, मेरा जीवन संभल गया। ये सुना मिला, ये सुना मिला, मेरा जीवन संभल गया, मेरा जीवन संभल गया। ये सुना मिला, ये सुना मिला, मेरा जीवन संभल गया। ये सुना मिला। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। सहारा है,
अब मेरे जीवन का, सभी कहे, एक तू ही सहारा है। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। मुझे तू मिला, हाँ यीशु तू मिला, मेरा जीवन सब गया, मेरा जीवन संभर गया। सभी के यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संभर गया, मेरा जीवन संभर गया। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही यीशु तेरे ही हाथों में मुझे जात कमाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मुझे जात कमाल है। तेरे छूने से, तेरे छूने से मेरा जीवन सब गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरे छूने से, तेरे छूने से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने बचाया है, तूने संभाला है। सभी कहे तूने संभाला है। तेरे फजल से यीशु जान पा दिया। तेरे
प्यार तू करता इतना मुझसे, वो प्यार तू करता इतना मुझसे, हाथों पे तेरे बड़ी सूरत है यहोवा, वो मुझे तेरी जरूरत है। आसमान हर पल पर आजादी तेरी बयान है, यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है, यहोवा तेरा नाम है सभी, यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है, यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है, यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है, यहोवा तेरा आसमान हर पल पर तारी तेरी बयान है, आसमान हर पल पर तारी तेरी बयान है, आसमान हर पल पर तारी तेरी, यहोवा तेरा नाम है, अब तेरी शान है, यहोवा तेरा नाम है, अब तेरी शान है, यहोवा तेरा चिंता दी क्यों तेरे ऊपर बंदी पूरा खुदा को बड़ी हर कोई चिंता दी क्यों तेरे ऊपर बंदी पूरा खुदा को
न कर परवाह किसे कल की, ओ रब रख कर हर पल की। न कर परवाह किसे कल की, ओ रब न कर परवाह किसे कल की, ओ रब रख कर हर पल की। के ऊपर खड़े हो जाए और ये दोनों खाना नजर आ दरवाजा बंद हो गया तू जब लेगा नहीं आता है कैसा से उसके दरगान में उसके दरगान में आनंद मिलता है आनंद मिलता है आनंद मिलता वो आनंद मिलता है मुझे आनंद मिलता है।
हालेलुया। तुम क्या विश्वास करते हो? हाँ जी, आप विश्वासी हो? मैं सबसे बात कर रहा हूं। कितने जन विश्वासी हैं यहां पर? आज हम बात करेंगे कि विश्वास और कर्म। कर्म के बिना आपका विश्वास क्या है? बोलो, अधूरा है। कर्म के बिना विश्वास आपका क्या है? अधूरा है। पंजाबी में हेडिंग देख दो जरा, क्या लिखा हुआ है 2:14 में, जो पंजाबी में हेडिंग बताओ। यहां पर लिखा हुआ है विश्वास और कर्म। पंजाबी में हेडिंग क्या लिखा हुआ है यहां पर? यकूब की किताब 2:14 से पढ़ेंगे हम। वहां आ जाओ पंजाबी में। प्रेज द लॉर्ड। रुको, मुझे हेडिंग बताओ। हिंदी में लिखा हुआ है विश्वास और कर्म। नेचर दे अमल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अमल करना। अगर विश्वास किया है ना, अगर कोई बीमार है, अगर कोई परेशानी में है, किसी के पास कपड़ा नहीं है, किसी के पास घर नहीं है, कोई भी समस्या में है, तो वो विश्वास करता है। हम सब विश्वास के साथ आए हैं। हालेलुया। हम सब क्या हैं यहां परमेश्वर की हुजूरी में? विश्वास के साथ। लेकिन कर्म के बिना, बाइबल बताती है, कर्म के बिना, काम के बिना, तुमको अगर विश्वास है तो अपनी उस विश्वास के ऊपर तुमको वर्क भी करना होगा। हालेलुया। भविष्यवाणी हो गई। भविष्यवाणी आपके लिए किसके कैसे हुई? विश्वास के द्वारा आपके लिए भविष्यवाणी हुई। आपने विश्वास के द्वारा उस भविष्यवाणी को रिसीव कर लिया। हालेलुया। आपने विश्वास के साथ प्रार्थना कर ली परमेश्वर के आगे, यहां उसकी हजूरी में आकर आप विश्वास के साथ आए हो। बेशक ठंड का मौसम है, लेकिन आप फिर भी विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी में आए हो कि आज मेरे रुके काम है जो बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। लेकिन उसके बाद भी अगर आप काम नहीं करते, आप विश्वास के साथ आ गए, लेकिन अगर आपने अपना ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं लगाया, यहां कुछ काम करना पड़ेगा आपको। हालेलुया। क्या करना होगा आपको? यहां आकर काम करना होगा। अगर आपने विश्वास कर लिया, अगर आप विश्वास कर हम यहां बैठ के और अगर सोकर चले गए, तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि बिना कर्म के आपका विश्वास क्या है? अधूरा है। आपने विश्वास किया है, आपको यहां आना होगा। यहां के कुछ कायदे कानून हैं जो परमेश्वर ने बनाए हैं। हालेलुया। हाँ, 26 जनवरी बीत गया, उस दिन क्या हुआ था? कानून, संविधान लागू हुआ हमारे देश में। हालेलुया। तो ये परमेश्वर ने भी हमारे लिए कानून बनाया कि तुमने विश्वास करना है। अब्राहम ने सिर्फ विश्वास नहीं किया, उसने विश्वास के साथ कर्म भी किया, काम भी किया उस विश्वास के ऊपर। आज कितने विश्वास करते हैं कि आज मैं छूट कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम से? अगर किसी का काम बंद है तो तैयार हो तुम? क्या तुम ये विश्वास लेकर आए हो? अगर तुम्हारा वीजा पेंडिंग है तो क्या तुम आज विश्वास के साथ आए हो कि हां परमेश्वर आज मेरा काम होगा यीशु मसीह के नाम से? तो उसके साथ तुमको एक कर्म भी करना होगा, तुम्हें काम भी करना होगा। अगर किसी के पास बच्चा नहीं है, हाँ, किसी के पास लड़कियां ही हैं लेकिन लड़का नहीं है, वो परमेश्वर आपकी जरूरत को जानता है। आप विश्वास के साथ आए हो यहां पर। अगर तुम काम नहीं करोगे, अगर तुम उस अपनी प्रेयर के ऊपर अगर तुम वर्क नहीं करोगे, जोर नहीं डालोगे, मेहनत नहीं करोगे, हाँ, एक और वर्ड आपको इजी हो जाएगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे अपनी प्रेयर के ऊपर, अपने विषय के ऊपर, तो आप फल नहीं पाओगे। हालेलुया। क्या तुम विश्वास करते हो कि पहाड़ भी, अगर तुम कहोगे पहाड़ को भी हट जा तो हट जाएगा? हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं? तो मैं आपको एक पहाड़ के सामने लेकर जाऊंगा, आज आपको हटाना है उसको। हालेलुया। उसने कहा अगर तुम विश्वास के साथ अगर पेड़ को कहोगे जड़ समेत उखड़कर समुद्र में जा गिर, तो वो, हालेलुया। क्या हम चेक कर लें आज? क्या एक पेड़ पीछे, क्या हम उसके सामने खड़े होकर आज बोलें क्या हो सकता है? हाँ, हो सकता है, नहीं हो सकता? कितने विश्वास करते हैं कि हो सकता है? तो फिर जाओ, मैं एक जन को उठाकर भेजता हूं वहां पर। आप खाली विश्वास लेकर चले जाओगे और पेड़ के सामने जाकर बोलोगे उखड़ जा और समुद्र में जाके, समुद्र तो यहां पर है नहीं है, आप ये बोलोगे उखड़ जा, वो उखड़ेगा नहीं। अभी कमी कहां है? विश्वास कर लिया लेकिन कर्म नहीं है। परमेश्वर ने तुमको हाथ दिए हैं, बुद्धि दी है,
समझ दी है, अगर तेरे को ये परेशानी कर रहा है तो इसको कुल्हाड़ी ले और काट डाल इसको। हालेलुया। परिवार में भूत नहीं है, शंकाएं, परेशानी है, बीमारी है, आ गई है, विश्वास कर लिया, हां हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन कर्म नहीं है। क्या नहीं है? कर्म नहीं, काम नहीं है अंदर। उस भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास तो कर लिया कि हां जी, आज खुदा के बंदे ने, आज एक प्रोफेट ने, आज एक पास्टर ने मेरे लिए भविष्यवाणी कर दी कि हो जाएगा, लेकिन उसके रिगार्डिंग जाकर प्रार्थना नहीं की, उसके रिगार्डिंग उसके ऊपर काम नहीं किया, मेहनत नहीं की, लेकिन वो कभी भी पूरी नहीं होगी। आप विश्वास के साथ यहां पर आए हैं कि हम अपने रुके जो काम है वो बनाने के लिए आए हैं। कुछ लोग परमेश्वर की स्तुति करने के लिए आए, कुछ लोग स्वर्ग पाने के लिए आए हैं, स्वर्ग का रास्ता। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं हूं। कुछ लोग स्वर्गीय तैयारी के लिए आए हैं, लेकिन स्वर्ग में वो लोग जाएंगे जो अपनी तैयारी करेंगे, जो अपने मेहनत करेंगे। हालेलुया। जो अपनी चौकसी कर कर चलेगा वही पहुंचेगा यीशु मसीह के नाम से। विश्वास कर्म के बिना क्या है? अधूरा है। अगर कर्म नहीं है साथ में, अगर तुम काम नहीं कर पाए उस विश्वास के ऊपर, तो ये अधूरा है। हालेलुया। दुनिया सोच रही होगी भी ये कैसे हो रहा है? हाँ, ये कैसे हो रहा है कि ये हाथ रख रहे हैं चंगे हो रहे हैं? नहीं, हमारे हाथ रखने से कुछ नहीं हो रहा। हमारे हाथ रखने से नहीं कुछ हो रहा, हमारे विश्वास से और जो परमेश्वर में हम काम करते हैं उसके द्वारा हो रहा। हालेलुया। सेम ही है, मेरे और आप में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मैं भी आपके जैसे खाता पीता हूं, उठता हूं, जैसा घर आपके पास है वैसा ही मेरे पास है, जैसे आप हैं वैसे ही मैं हूं। लेकिन हमारी प्रार्थना में और आपकी प्रार्थना में फर्क यह है कि आप सिर्फ विश्वास करने वाले हो, वहां पर काम करने वाले नहीं। हालेलुया। काम करने वाले नहीं। हम सोचते हैं कि कोई और कर लेगा, हम बरकत ले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मिलेगा जरूर आपको, कम मिलेगा। हालेलुया। समझते हैं ना जी? कितने समझ रहे मेरी बात? जो लंगर लगाता है बाकी का बचा किसके पास जाता है? जो लगाता है। हाँ, 12 टोकरे किसने उठाए? 2 मछली 5 रोटी के दृष्टांत में जो बाइबल में जिस स्टोरी का जिक्र है, वो 12 टोकरे बाद में बचे वो किसने उठाए होंगे? हाँ, किसको मिला होगा वो? हाँ, जिसने दिया। हालेलुया। बाकियों को तो जरूरत नहीं है, बाकी तो खा के चले जाएंगे। तो जो दूसरे हैं, जो सिर्फ विश्वास करते हैं, उनको मिलेगा जरूर, लेकिन कितना मिलेगा जी? थोड़ा मिलेगा, लेट देरी से मिल जाएगा। लेकिन जो विश्वास के साथ कर्म करते हैं वो आज ही फल पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आज ही पाएंगे। तुम आज ही, अगर तेरे वीजे की डेट अगर तेरे को कंफर्म नहीं है, तो अपने मन में आज जो परमेश्वर तेरे को देना चाहता है, आज तू खुद डिसाइड कर ले कि प्रभु आज मैं विश्वास के साथ कर्म भी करूंगा। जो डेट आज तो अपने मन में सोचेगा वही डेट में तेरा काम होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अभी बोलकर नहीं चले जाना। अगर सिर्फ बोलकर चले जाओगे तो सिर्फ तुम विश्वास करने वाले हो। विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। अगर अब्राहम भी सिर्फ विश्वास करता, हां भाई परमेश्वर तुमने मुझे कहा है मैं तुझे बढ़ाऊंगा, कैसे होता? एक दिया अगर वो देता ना परमेश्वर को, 100 साल की उम्र में एक लड़का दिया, अगर परमेश्वर की मर्जी के अनुसार वो ना चलता, अगर वो विश्वास के साथ काम ना करता, तो शायद वो थोड़ी देर चलता। हालेलुया। हालेलुया। वो गिर जाता, शायद वो होता ही ना, वो आगे न चल पाता, उसकी पीढ़ी ना आगे चल पाती, तो क्या करता? तो विश्वास के साथ कर्म जरूरी है। हालेलुया। आप विश्वास के साथ हैं कि परमेश्वर का आत्मा यहां पर है। कितने विश्वास करते हैं कि प्रभु यहां है? हालेलुया। आप विश्वास करते हो, आप काम नहीं करते। क्योंकि अगर आपको सचमुच पता है कि विश्वास करते हो कि परमेश्वर यहां पर है, तो तुम सब लोग चौकसी से बैठते। हालेलुया। कैसे बैठते? चौकसी से बैठते। अगर हम ये विश्वास करते हैं तो हम बड़े कायदे से यहां पर पहुंचते। अगर हम ये विश्वास करते कि परमेश्वर का आत्मा यहां है, तो हमारी ताली जो है वो ढीली ना होती, तो जो वर्शिप है हमारी वो सोकर ना होती। कितने समझ रहे बात को?
हम इधर उधर ना देखते कौन कर रहा है, मैं अकेला क्यों करूं। जब तक एक दो जन अच्छे से वर्शिप नहीं करता तब तक देखकर करते हैं हम। ऐसा ही है ना जी, देखकर करते हैं कि भाई ये कर रहा है तब करूंगा, दूसरा कर रहा है तब करूंगा। नहीं तो अगर मैंने शुरू कर दिया तो लोग मेरी तरफ देखेंगे सब जन। हालेलुया। लोग किधर को देखते हैं, याद रखना, एक बात बताता हूं आपको, किधर देखते हैं लोग, रोशनी में दिखता है या अंधेरे में। जिधर अंधेरा होता है क्या हम उधर देखते हैं? नहीं देखते भाई। हमको मालूम है यहां अंधेरे में दिखेगा कुछ नहीं है, क्यों हम अपनी नजरें फिराएं। हालेलुया। अंधेरे में हम कुछ नहीं देखेंगे, हमारा ध्यान कहां होगा? जहां रोशनी होगी, हम वहां देखेंगे रोशनी में क्या हो रहा है। तो अगर आपके जीवन में रोशनी है तो तुम सबसे पहले खुद के अंदर देखो, इधर उधर मत देखो। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा यहां मौजूद है। अगर तुम विश्वास करते हो तो विश्वास के ऊपर आज तुम काम भी करो। अगर तुम ये विश्वास करते हो कि परमेश्वर का आत्मा यहां पर है, जब 2 या 3 जन यहां एक मन होकर इकट्ठे हो जाते हैं तो तुम्हारा विश्वास बढ़ जाना चाहिए साथ में, अगर तुम काम करते हो। हालेलुया। परमेश्वर में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी भी कुछ भी कहीं भी आपने खुदा में किया हो तो परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है कि उसके घर में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो घर सिर्फ यहां नहीं है, हम पढ़ेंगे वचन से देखेंगे कि क्या मतलब है कि हम विश्वास करते हैं लेकिन अगर कर्म साथ नहीं है, अगर कर्म नहीं करते तो हमारा विश्वास क्या है? अधूरा है। वो कभी भी आपका काम सफल नहीं होगा, आप धर्मी नहीं गिने जाओगे। जी पढ़ेंगे ये 14 से। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो, अगर कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूं लेकिन वो कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ? तो इससे क्या लाभ होगा? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यस। हालेलुया। हालेलुया। कहते उसका क्या लाभ है, क्या बेनिफिट उसका कि वो विश्वास करता है लेकिन वो कर्म नहीं करता, तो उसका कोई भी लाभ उसका नहीं। क्या ऐसा विश्वास कभी उद्धार कर सकता है? हम सबको उद्धार चाहिए नहीं चाहिए? हेलो, देखिए इधर, क्या हम सबको उद्धार चाहिए या नहीं चाहिए? उद्धार, छुटकारा, आशीष, बरकत हम सबको चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए जी हम सबको। लेकिन कहता है कि अगर विश्वास के साथ कर्म नहीं है तो फिर उद्धार भी नहीं होगा। हालेलुया। जो उद्धार पाए होंगे वो स्वर्ग में जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, कोई भाई या बहन उसके पास कपड़ा ना हो और वो भूखा हो, आगे पढ़े। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अभी कहते हैं तुम्हारे में से कोई भाई या बहन जिसके पास कपड़ा नहीं है, सर्दी का मौसम में हम समझ लेते हैं कि उसके पास गर्म कपड़ा नहीं है और वो भूखा भी है, लेकिन हम उससे क्या कह रहे हैं? जा विश्वास कर, तू गर्म रहेगा और तेरी भूख भी, हाँ तेरी भूख भी। और साथ में हम बाइबल में से एक वचन दे देंगे, ऐसे भी विश्वासी हैं, साथ में वो बाइबल से एक वचन दे देंगे, मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीता है। ठीक है भाई, जीता है, वो अनंत जीवन है, वो अनंत जीवन है, उसकी बात कर रहा है। हालेलुया। वो अनंत जीवन की बात कर रहा है यीशु मसीह। लेकिन यहां क्या कर रहे हैं? उसको जरूरत किस चीज की है? उसको कपड़े की, गर्म कपड़े की जरूरत है ताकि उसका शरीर जो है गर्म रहे, और उसको भूख लगी है, उसको खाना देना होगा तुमको। हालेलुया। जोर से बोले जी हालेलुया। हालेलुया। हाँ, सभी ध्यान करें, जो हालेलुया बोलते हैं ना साथ मिलकर, इसका मतलब है कि उनका वचन की ओर ध्यान है और जो जो बोला जा रहा है वो उनके माइंड में फिट हो रहा है, वो आशीष पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हाँ, तो देखो, उसको जरूरत कपड़े की है, उसको जरूरत रोटी की है, लेकिन कोई ये कहे कि जा कुशल से जा, तेरा भला हो, तू गर्म रहे और तेरी भूख मिट जाए,
और उसको खाने के लिए और पहनने के लिए कुछ ना दे, तो उसको क्या लाभ है भाई? कोई बेनिफिट होगा उसको? आपको कोई बोले, मान लीजिए कि आप मेहनत इसलिए कर रहे हो कि आपका एक घर अच्छा बन जाए। हेलो, आप घर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो या कहीं आप दिहाड़ी लगा रहे हो, वहां आप मेहनत कर, आप खाना खाने के लिए बात करते हैं हम। घर में आप खाना बनाने के लिए बाहर काम कर रहे हैं, वहां आपने काम किया, तो आपको बंदा बोले कि भाई जा विश्वास कर, आज तू आज तू रज जाएगा, आज तू तृप्त हो जाएगा, जा विश्वास कर, परमेश्वर तेरे साथ है, तेरा भला हो, और तेरे हाथ में एक पर्ची लेकर दे रहे थैंक यू। तो क्या होगा वहां पर? तो ये विश्वास क्या हो गया? अधूरा है। एक काम वाले के लिए भी विश्वास है। यहां प्रार्थना हो गई, जहां परमेश्वर तेरे काम में आशीष पाएगा, हालेलुया, तेरे काम में बढ़ोतरी बरकत देगा। विश्वास के साथ प्रार्थना सुन ली, लेकिन सुबह 7 बजे एक बंदा काम में बुलाने के लिए आया, वो बोल रहा है अभी मैं सो रहा हूं, 9 बजे आऊंगा। काम नहीं करना चाहता, निकलना नहीं चाहता वहां से। प्रार्थना परमेश्वर ने आपकी सुन ली, आपने विश्वास के साथ की, परमेश्वर ने सुन ली, उसका उत्तर भी दे दिया। अभी बंदे पर डिपेंड है कि उसने उठकर जाना है, कर्म करना ही होगा, हालेलुया। इसका मतलब कि जब तुम परमेश्वर की हजूरी में आते हो, उसके घर में आते हो, ज्यादातर काम आपके बोने की वजह से रुके होते हैं, ना बोने की वजह से, सॉरी, आपके ना बोने की वजह से आपके काम रुके होते हैं। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो झगड़ा हो, चाहे वो वीजा हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना बोने की वजह से, क्योंकि आपने विश्वास कर लिया, खाली विश्वास कर लिया, हाँ भाई परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि तू जीवित परमेश्वर है और मैं तेरी हजूरी में हूं। आपने विश्वास कर लिया, लेकिन काम नहीं किया। बोने का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं। हाँ, जब भी 20 की बात हो तो सबसे पहले तुम अपने आप को बो डालो। आप समझना मेरी बात को। आपके काम किस लिए रुके हैं? बोने में आप क्या हो? धीमे हो, पीछे हो आप लोग, इसलिए काम रुके हुए। परमेश्वर ने आपके लिए बोल दिया, उसकी आत्मा ने अपने दास के द्वारा बोल दिया कि परमेश्वर तुम सबको आशीषित करेगा, हालेलुया। अभी आप पर डिपेंड है जी, आपने काम करना है, आपने सुबह जल्दी उठना है, प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के घर में जाना है, वहां तैयारी करनी है। उसके बाद और भी चीजें आती हैं, जैसे हम खाने की सेवा लगाते हैं, कुछ और भी है, जहां जहां परमेश्वर के घर की जरूरतें हैं, वहां जाकर जब हम बोते हैं, वहां जाकर हम जब अपना हिस्सा हम देते हैं, जब हम वहां जाकर अपना कर्म करते हैं, काम करते हैं, तो हमारा विश्वास फलता है, हालेलुया। तब आपका विश्वास जो है वो फलेगा, और 30 गुना 60 गुना नहीं 100 गुना फल लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम से। तो बिना कर्म के आपका विश्वास अधूरा है, हालेलुया। ऐसी प्रेम की बात है, हाँ, हालेलुया। हम आज्ञाओं को मानते हैं, सब मानते हैं जी, आज्ञाओं को मानते हैं ना, हाँ, जो भी परमेश्वर हमें आज्ञा देता है हम सब मानते हैं। आएंगे जब खोलेंगे 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में आ जाएंगे। जैसे ये शरा है ना, जो शरा है, जो बाइबल है, ऐसे ही जैसे विश्वास कर्म के बिना अधूरा है, वैसे ही जो शरा है ना, जो व्यवस्था है, ये प्रेम के बिना अधूरी है, हालेलुया। ये प्रेम के बिना क्या है? अधूरी है, शरा अधूरी है जी। अगर आप सभी शरा, आप कहते हैं जी मैं अभी दूसरी साइड पर आते हैं, हम जैसे देखते हैं कि मैं तो मूर्ति पूजा नहीं करता, लालच नहीं करता, चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोला, ये सब 10 आज्ञाएं हम परमेश्वर पूरी करते हैं, लेकिन पड़ोसी के साथ प्रेम, हेलो, पड़ोसी के साथ प्रेम, हाँ, तो फिर आपकी शरा अधूरी है, हालेलुया। तो ये आपको जो परमेश्वर ने कानून दिए हुए हैं, तो फिर आप मानने वाले नहीं हैं, हालेलुया। पढ़ेंगे जरा 1 से 13 का 1 से पढ़ेंगे। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और अभी मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, गैर भाषा बोलूं,
गैर भाषा बोलने वाले सिर्फ एक किसी एक बंदे पर पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है स्वर्ग दूतों, मनुष्य और स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। झांझ मतलब गग्गर। हालेलुया। पीतल का कहता है छनछनाता हुआ क्या हूं, फिर मैं बर्तन हूं। अगर हम मसीह में अगर हम मनुष्य और स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलते हैं, यहां जोर जोर से हम प्रार्थना करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, लेकिन अगर पड़ोसी के साथ प्रेम नहीं है तो फिर कहता है तुम पीतल का बर्तन, छनछनाता हुआ पीतल का बर्तन और छनछनाती हुई झांझ मतलब गागर। हालेलुया। आप कहां खड़े हो? परमेश्वर की हजूरी में खड़े हो। हालेलुया। कितने जन आजादी चाहते हैं? हाँ, हम सबको आजादी चाहिए, तो मिलकर गाओ ना साथ मिलकर। तू छुए हमें मिले आजादी। बोले समझन बोले। हो जाए तेरे मसा के आदि। आत्मा में होकर तू छुए हमें मिले आजादी। सभी आत्मा की हालत हो जाए, एक दूसरे की तरफ मत देखो। तेरे मसा के आदि हो जाए, तेरे मसा के आदि। दिल में हमारे दुआ महके तेरी खुशबू। फिर से दिल में हमारे दुआ महके तेरी खुशबू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े। आत्मा में होकर तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं। हमें नजर आ तू ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू। उसका आत्मा तुमको छू रहा है। ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू। आंखें बंद करें, उसका आत्मा तेरे को छू रहा है। तू चलने और यीशु मसीह के नाम से आज तेरा हर एक रोग तेरे जीवन से, तेरी बॉडी से, तेरे परिवार से, हर तरह का प्रॉब्लम निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। निकल जाए। हर एक नशे की आत्मा तुमको छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम से। फायर रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से।
अपने फलों से मुझे गाँव में तेरी सना तू मेरा रहबर La barasa kala randane मेरे आपका अभिषेक इनके ऊपर आए और यीशु के नाम से ये बजाए हजार यीशु मसीह के नाम से हजार फायर रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से मैं तू मेरा रहबर लापा बाबारे बेले से तेले आत्मा में होकर उसकी हजूरी को महसूस करें हमारा को से मेरे ले तेरी हजूरी में छूट जाओ सबके सब तेरी हजूरी में खड़े हैं तेरी हजूरी में खड़े तेरी हजूरी में खड़े हैं मुझे नजर आपको नजर आ रहा है वो कुछ ना चाहता है वो तेरे को भरना चाहता है वो तुमको चंगा करना चाहता है वो तुमको आजाद करना चाहता है आपका रास्ता काला रबा बे हमें पूछे हमें मिले आजादी छुए हमें मिले आपका में परमेश्वर को छुए हमें मिले आजाद खुदावंद को छू अभी कभी ये चंगे आजाद हो जाए हो जाए तेरे मसाके आदि हमारे दुआ तेरी खुशबू दिल में हमारे दुआ महके तेरी खुशबू दिल में हमारे दुआ महके तेरी खुशबू दिल में हमारे दुआ महके तेरी खुशबू तेरी हजूरी में खड़े तेरी हजूरी में खड़े तेरी हजूरी में खड़े मेरा बड़े आलू मैं खुदा तेरू हमें पूछू मैं खुदा तेरू मेरा यीशु यीशु 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 हाय खुदा दे तू हमें तो छू हाय खुदा दे बारिश अब तू कर दे और की बारिश तुम्हारे ऊपर कर रहा है की बारिश ऐसी कर दे की बारिश
फलों से मुझको तू भर दे, अपने फलों से मुझको भर दे, अपने फलों से मुझको भर दे। गाँव में तेरी सदा तू मेरा रहबर, गाँव में तेरी सदा तू मेरा रहबर। तेरी हज़ूरी में खड़े हैं, तेरी हज़ूरी में खड़े हैं, तेरी हज़ूरी में खड़े हैं। हमें नजर आ तू, आए खुदा के रूह, तू हमें तू छू, आए खुदा के रूह, तू हमें तू छू, आए खुदा के रूह, तू हमें तू छू, आए खुदा के रूह, तू हमें तू छू। तेरा यीशु यीशु, 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 मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु मेरे रूह की बारिश ऊपर हो जाए, तेरे रूह का मसाया ऊपर आ जाए, समझिए ना यीशु, रूह का मसाया ऊपर आ जाए। आए खुदा के रूह, तू हमें तू छू, आए खुदा के रूह, आए खुदा के तेरी हज़ूरी में खड़े हैं, तेरी हज़ूरी में खड़े हैं, तेरी हज़ूरी में खड़े हैं। मुझे नजर आ तू, आए खुदा के रूह, तू हमें तू छू। रूह का मसा यीशु मसीह के नाम से, ये परमेश्वर आत्मा में खड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, एक नया अभिषेक, एक नया वरदान इनको मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक रोग की चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से, दुष्ट आत्मा चंगा आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक जादू टोने की शक्तियां यीशु के नाम से खत्म हो जाए। दिल है मांगे तू महके तेरी खुशबू, हमारी हमारे दिल में और मेरे जीवन से और करीब तक खुशबू मेरे परमेश्वर। कौन सुनना चाहता है आपको, कौन आना चाहता है आपके पास? ओ मेरा यीशु यीशु, 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 मेरा हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हाथों को उठाकर सब जन बोलेंगे हालेलुया। एक बार दोनों उठा दो सब, हालेलुया। फिर से दोनों हाथ उठा दो, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये अवसर दिया कि हम उसकी उपस्थिति में
नाचकर झूमकर उसकी हजूरी को, उसकी आत्मा को हम महसूस कर सके। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि हम सब एक मन होकर एक प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे मन में एक बात आ रही थी, मैंने कुछ भाइयों से बात की कि जो आप देख रहे हो कि खास करके जो इंडिया और पंजाब के ऊपर जो माहौल बना हुआ कि नौजवान मौतें हो रही हैं, नौजवान डेथ केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और हमारे पिंड में भी, गांव में भी आप देखो भी नौजवान मौतें हो रही हैं। नौजवान मौत इतनी ज्यादा हो रही है कि सुनकर दुख लग रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि सब मिलकर एक बार दुआ करें कि परमेश्वर इसको रोक डाल। क्या तुम विश्वास करते हो कि हो सकता है? तो अकेला विश्वास नहीं, उसके साथ कर्म भी करना होगा, प्रार्थना भी करनी होगी उसके लिए। हालेलुया। और मैं चाहता हूं, मैं दोबारा फिर आपसे, अपनी टीम से, जितने भी आप सभी टीम हो आप, लेकिन आपसे बात करूंगा कि मैं चाहता हूं कि फरवरी महीने में, बहुत ज्यादा लेट नहीं, फरवरी महीने में भी वहां ग्राउंड में एक बड़ी मीटिंग हो और हमारा वो मीटिंग का विषय हो, वहां अगर बोर्ड फ्लेक्स भी लगे तो वहां विषय लिखा जाए कि जो नौजवान मौत हो रही है उसकी रोकथाम के लिए सभी मिलकर प्रार्थना करें। और वो हमारे सिर्फ क्रिश्चियन लोग नहीं, हमारे जितने भी दूसरी जो सिख भाई हैं, जितने भी जो अलग दूसरे लोग हैं, सब हमारे गांव में, हम सब मिलकर एक जगह वहां पर इकट्ठे हों। और इनविटेशन हम खुद देने जाएंगे। और ये नहीं कि हम कर नहीं सकते, हम कर खुद भी सकते हैं, लेकिन वहां चाहे किसी से एक 50-100 का ही क्यों ना हो ऑफरिंग लिया जाए, लेकिन सबकी भेंट से, सबके कलेक्शन से होगा। कलाम में लिखा, जहां तेरा धन होगा वहां तेरा। तो मेरे मन में आ रहा था, जब ये लास्ट, जब थोड़े दिन पहले हमारा एक भाई, इस गांव का बेटा, पीछे वो बाहर फॉरेन में उसकी मौत हो गई एक्सीडेंट में, तो वहां उसके घर में था। तो मुझे वहां आत्मा ने, मुझे मन में आया कि हमें एक मीटिंग करनी चाहिए सब मिलकर। वैसे हम देखो बहुत करते हैं, तो हमें इनके लिए भी, ये भी हमारे भाई हैं, हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे और सबको बुलाएंगे उस दिन, और सबके कंट्रीब्यूशन से होगा। पूरे गांव से आप जाओ और उनको बोलो, आप नहीं जानते, इसको बोलते हैं बलिदान देना। आप पुराने नियम में जब बाइबल में पढ़ोगे तो बलिदान देना पड़ता था, बलि देनी पड़ती। यहाँ बलि किसी इंसान की नहीं देनी, किसी जानवर की नहीं देनी, लेकिन हमारा खुद का बलिदान हमको देना होगा। हमें कुछ कंट्रीब्यूट वहां से कर लेके आना होगा। ये बलिदान उनका हमें चाहिए, हम उनको वहां लेकर आना चाहते हैं। हम सब मिलकर, उनके साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। और उनको स्पेशली हम यहाँ इनवाइट करके आएंगे कि भाई हम सिर्फ अपने लिए नहीं, आपके भी जितने भी हमारे गांव के, सिर्फ हमारा गांव नहीं, यहाँ पंजाब में जितने भी, आप देखो ज्यादातर पंजाबी लोग हैं जो मारे जा रहे हैं। पता नहीं ये क्या खुदा की मर्जी है, लेकिन हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इसको रोक डाल। और ये एक बुरी खबर है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी भाई बहन हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे और इन नौजवानों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। और देखो कितना दुख होता है जिस घर में नौजवान मौत होती है, लेकिन हम यहाँ परमेश्वर की हजूरी में हम मुबारक हैं। इसलिए कहते हैं कि जब भी परमेश्वर के घर में आओ, चौकसी से आओ, उसकी उपस्थिति में आओ, पहल दो उसको, परमेश्वर को। हम उठने में देरी करते हैं, हम आने में देरी करते हैं, बोने में देरी करते हैं। देखो कितना, जितने भी बाहर बेचारे जिनकी मौत हो रही है, कितना खर्च लग रहा होगा उनकी बॉडी लेके आने में, कितना खर्च है। तो मेरा विषय है परमेश्वर के आगे हम सब मिलकर अब भी प्रार्थना करेंगे, और इसके बाद भी हम डिसाइड करेंगे कौन सी डेट होगी, परमेश्वर की आत्मा से पूछेंगे। जो भी परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई होगी, हम मिलकर सब प्रार्थना करेंगे, वहां पर डिसाइड करेंगे। हो सके तो मैं प्रभु के दास पास्टर अरविंद जी से बात करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि उनसे ये मीटिंग करवाई जाए। और मीटिंग भी हम कोशिश करेंगे शाम की रखेंगे या दोपहर की डिसाइड करेंगे। हम ये भी खुद नहीं डिसीजन लेंगे, ये जो हमारे बाकी भाई बहन हैं इनसे भी हम पूछेंगे। और हम आइए अब भी हम एक मन होकर अपने परिवार, ये भी हमारा परिवार है। अभी हमने आज ही कलाम से पढ़ा है कि अगर हमारे बीच में प्रेम नहीं तो कोई व्यवस्था नहीं हमारे लिए, कोई शरह नहीं हम पूरी करते। कई बार परमेश्वर मौका देता है बात करने का, कई बार मौका देता है परमेश्वर
अपने काम को दिखाने का, तो ये मौका है। ये हमारे भाई हैं, हम इनसे प्यार करते हैं और हम प्यार करते हुए इनसे, इनके साथ मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और प्रभु को मनाएंगे। हम देखो कहीं ना कहीं खुदाई नाराज है हमसे, परमेश्वर नाराज है हमसे, इसलिए हो रहा है। पहले कोरोना आ गया, फिर और आ गई, फिर और आ गई। देखो एक बीमारी का तो एक बहाना है, तो हम ही अब ये एक्सीडेंट्स को हम कैसे रोक लेंगे? हाँ, सुसाइड कर रहा है कोई, इनको हम कैसे रोकेंगे? किसी को लेटा लेटा कोई जा रहा है, नशे में जवानी जारी है, कैसे हम रोकेंगे उसको? तो मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक बन हो जाए। अगर हो सके तो आप मिलकर मेरे साथ सब जन घुटनों पे आ जाए। सब जन 1 मिनट के लिए हम सब जन दुआ करेंगे और परमेश्वर के आगे, और हम कहेंगे कि परमेश्वर इन बच्चों के ऊपर दया कर, जो चले गए हैं उनकी आत्मा को शांति दे, और जो परमेश्वर, जो बच्चे यहाँ नौजवान जिंदा हैं, और परमेश्वर इन सब की सलामती के लिए, लंबी आयु के लिए हम मिलकर दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान जीवत खुदावंद यीशु मसीह, हम अपने आप को आपके कदमों में लेकर आते हैं मेरे परमेश्वर। जैसे आपने 99 के लोगों का गुनाह माफ कर दिया, ऐसे ही मेरे परमेश्वर अगर कोई खताएं हुई है, अगर कोई गुनाह हुआ तेरे लोगों से, तो परमेश्वर आज माफ कर दे मेरे परमेश्वर। ऐसे ही ये तुम्हारी हजूरी में बने रहे मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी, जो नौजवान मौतें हो चुकी हैं मेरे परमेश्वर, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। उनके परिवार को बल देना मेरे परमेश्वर, बुद्धि समझ देना मेरे खुदा। जो बाकी परिवार है मेरे परमेश्वर, हमारे नगर में, इलाके में, खास करके पंजाब के ऊपर आपकी दया हो जाए मेरे परमेश्वर। एक एक के ऊपर आपका अनुग्रह हो मेरे परमेश्वर। जो बाहर प्रदेश में बच्चे बैठे काम कर रहे हैं परमेश्वर, उन सबको आपके लहू में कवर करता हूँ। चाहे वो धर्मी हो, चाहे वो अधर्मी हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे अविश्वासी हो, हर एक नौजवान को आपके हाथों में देता हूं मेरे परमेश्वर, सुरक्षित हाथों में देता हूं मेरे परमेश्वर। बाकी भी जितने भी जन है मेरे परमेश्वर, सबको आपके लहू में कवर करता हूं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, जवानों को, सबको आपके हाथों में दे देता हूं परमेश्वर। हम अपने आप को छोटा करते हैं मेरे परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो। प्रभु अगर हमसे भी खताएं हुई है तो हमको माफ करना परमेश्वर, हम तेरे राज्य में जाने के लिए काबिल हो जाए मेरे परमेश्वर। एक एक के ऊपर दया करना, कृपा करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। बैठे रहो, दोस्त से बोलेंगे हालेलुया, आवाज निकालो जी, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद।